मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलामे मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो अजीज़ों, आए आज के इस खूबसूरत दिन को अय्यूब उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक कलामे खुदा में से तलावत को सुने। आज सुबह की तलावत मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से लेकर छठी आयत तक कलामे खुदा में से तलावत को सुने। पहला मुकालमा। तब तैमानी अल्फेज कहने लगा, अगर कोई तुझसे बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा? पर बोले बगैर कौन रह सकता है? देख, तूने बहुतों को सिखाया और कमजोर हाथों को मजबूत किया। तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पर अब तू तुझी पर आ पड़ी और तू बेदिल हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है आज सुबह हम सब मिलकर इसमें से सीखेंगे। आज हम अय्यूब चौथे बाब की पहली आयत पर गौर खोज करेंगे। तैमानी अल्फेज कहने लगा, अजीज़ों, चौथे बाब से अय्यूब और उसके तीन दोस्तों अल्फेज, बलदेद और सूफर के बाबेन गुफ्तगू या मुकालमा बाजी के पहले बड़े हिस्सों का आगाज होता है। इन मुकालमों को पढ़ते हुए दर्द झेल बातों का अजीज़ों ख्याल आता है। नंबर एक, अगरचे मुक़द्दस अय्यूब के तीनों दोस्तों के अल्फाज कलामे खुदा में दर्ज हैं, मगर जो कुछ भी उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। अजीज़ों, पाकरू ने वो अल्फाज हमें ये सिखाने के लिए लिखवाए कि खुदा के मुतल्लिक़ कुछ ख्यालात क्यों दुरुस्त नहीं है। अजीज़ों, वो खुदा के मुतल्लिक़ उनके गुमराह कुन नज़रियात की तायद नहीं करता। अजीज़ों, किताब मुक़द्दस के आखिर में खुदा ने खुद कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा
उसमें से ज़्यादातर दुरुस्त नहीं था। नंबर 2, उनके कुछ बयानात दुरुस्त हैं और वो नए आयतनामे में दोहराए गए हैं। मसलन अय्यूब उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में अल्फेज के कहे हुए अल्फाज का कुछ हिस्सा हमें पहला करंथियों उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत में मिलता है। नंबर 3, इन तीनों सलाहकारों का बुनियादी नुक्ता नज़र और इल्मे अलाई यानी खुदा के मुतल्लक ख्यालात और नज़रियात और ये कि वो किस तरह लोगों और दुनिया से बर्ताव रखता है, नुकसान से पुर और गलत था। उन्हें यकीन था हकीकी रास्तबाज और दीनदार लोग हमेशा खुशहाल होंगे, जबकि गुनाहगार दुख उठाएंगे, और ये कि गुर्बत और दुख हमेशा गुनाहगार की एक अलामत है या अलामत रहेगी, जबकि खुशहाली और कामयाबी रास्तबाजी की अलामत है। आगे चल के खुदा ने बताया कि ये रोया बिल्कुल गलत है और ये नुक्ता नज़र जहालत या हमाकत है। अगर हम अय्यूब उसका 42वां बाब उसकी आयत 7 और 9 देखें, अय्यूब उसका 42वां बाब आयत नंबर 7 और 9, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें वाज़िया तौर पर नज़र आता है। 42वें बाब की 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ने ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अल्फेज तुमानी से कहा कि मेरा गज़ब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भटका है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जिसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। बस अब अपने लिए 7 बैल और 7 मेंढे लेकर मेरे बंदा अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए सोख्तरी कुर्बानी गुजरानो, और मेरा बंदा अय्यूब तुम्हारे लिए दुआ करेगा, क्योंकि उसे तो मैं कबूल करूँगा, ताकि तुम्हारी जहालत के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक ना करूँ, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जिसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। सो अल्फेज तमानी और बलदेद सूकी और सुबर ना मतानी ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको फरमाया था किया, और खुदावन ने अय्यूब को कबूल किया। आमीन। सो अजीज़ों, यहाँ पे हमें ये मुकालमा, जो पहला मुकालमा है, हमने मिलकर सीखा है कि दोस्त मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें समझाने या हमारी सलाह करने की कोशिश करते हैं, मगर हमें खुदा के बताई हुई बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की ज़रूरत है। सो आज खुदावन हमें अय्यूब की तरह ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अनायत फरमाए और हम सब पर रहम करें। आए दुआ करें।
कादिर मुतलक खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए, इन सबको छू, इन सबको बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तो इन पर रहम कर और फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारी इल्तिजा तेरी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर हो। इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे सामने झुके हैं, इन तमाम खानदानों को छू, इन्हें बरकत दे। इनकी हर तरह की कमजोरी, परेशानी, मुश्किल यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और बड़ी बरकत दे। कादिर मुतलक खुदावंद मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो कर्ज और बीमारियों के नीचे दबे हुए, उनके कर्ज, उनकी लानतें खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे और उन्हें ईमान में मजबूत रहना, चलना सिखा। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि आप हर रोज एक नया दिन, एक नई रोशनी, एक नई किरण आप हमें दिखाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक गुजारें। तो हम पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। पूरी दुनिया की बहाली, सलामती की दुआ करते, पाकिस्तान की बहाली और सलामती की दुआ करते। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर आपसे लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आखिर में यही अर्ज करना चाहता हूँ, आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी दूसरों को भी इनकरेज करें ताकि हर वो शख्स अपने दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने, सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करें। और ये भी आपकी प्रीचिंग का हिस्सा है। यू इनकरेज टू अदर पीपल फॉर बिगन देयर डे विद द रीडिंग बाइबल एंड प्रेयर। मैं आप तमाम से इस बात के लिए इल्तिजा करता हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और दूसरों को भी इनकरेज करें।
खुदावंद आपको बरकत दे और आप सबके साथ हो। आमीन।